अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू अनदर लेक्चर जिसके अंदर हम बूलियन ऑपरेशंस देखेंगे किस तरह से हम बूलियन ऑपरेशन यूज़ करते हुए ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन सब्सट्रैक्ट या इंटरसेक्ट या एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। अगेन कीबोर्ड से हम शिफ्ट प्रेस करेंगे और एक हम यहाँ से एलिप्स ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। तो अगर मैं चाहता हूँ कि इन दोनों शेप्स को शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं इस शेप को इसके साथ कंबाइन या इस शेप को इसके साथ ऐड करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से हम ये जो हमारे बूलियन ऑपरेशंस हैं, मैं इसको यहाँ पे मूव करता हूँ और हम इसको यहाँ से जूम इन कर लेते हैं। तो ये 4 डिफरेंट बूलियन ऑप्शन है जिसमें सबसे पहले ऐड है, और जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा तो मेरी दोनों शेप्स ये ऐड होकर एक शेप के अंदर कन्वर्ट हो गई। और इसी तरह अगर मैं यहाँ से कंट्रोल जी करके अंडू करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि अगर ये मेरी शेप यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाए, तो उसके लिए हम ये सेकंड बूलियन ऑपरेशन यूज़ करेंगे। इस पे क्लिक करेंगे तो हमारी ये वाली शेप सब्सट्रैक्ट हो गई है। और अगर हमें इंटरसेक्ट करना है, इंटरसेक्ट में क्या होता है कि आप अगर आप ये मिडल वाला हाईलाइटेड एरिया देखें जो इन दोनों शेप्स के बिल्कुल मिडल में है, अगर हम यहाँ से इंटरसेक्ट करते हैं तो हमारा जो इंटरसेक्ट एरिया सिर्फ वही बाकी रह जाएगा। और लास्ट ऑप्शन है जो एक्सक्लूड का। एक्सक्लूड में क्या है कि जो हमारी शेप का जो ये वाला पार्ट है, ये सारे का सारा जो है ये सिर्फ माइनस होगा, हमारी बाकी सारी की सारी शेप एज इट इज रहेगी इस तरह से। तो अब मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ तो बिल्कुल एम्प्टी है। मैं यहाँ पे इसको कलर भी फिल करता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। और बॉर्डर हम यहाँ से अनचेक कर देते हैं। तो इस तरह से हम बूलियन ऑपरेशंस के थ्रू शेप्स ऐड, सब्ट्रैक्ट और इंटरसेक्ट या एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट करता हूँ और उसके बाद एक हम रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं। रेक्टेंगल क्रिएट करने के बाद दोनों को सिलेक्ट किया और अब हम इसको यहाँ से हमने हॉरिजेंटली अलाइन कर लिया। अलाइन करने के बाद सबसे पहले इस शेप को हम ऐड करेंगे, तो हमारी ये शेप कन्वर्ट होगी। और बल्कि हम इसको क्या करते हैं कि इसको की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक और सर्कल यहाँ से ऐड करते हैं। सर्कल ऐड करने के बाद हम इसको जो है इन दोनों को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करके हमने यहाँ से अगेन हमने हॉरिजेंटली अलाइन कर लिया। हॉरिजेंटल अलाइन करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इन दोनों शेप्स को यहाँ से इंटरसेक्ट कर देंगे। तो अब हुआ क्या कि ऑलमोस्ट ये हमारी ये की शेप बनना शुरू हो गई। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है कि अब हम यहाँ से अगेन एक यहाँ से हम लाइन ऐड करते हैं और इसको हम जूम कर लेते हैं जी प्रेस करके जूम टूल से, और यहाँ से हम इसके बॉर्डर रेडियस अप्लाई करते हैं। और अगर हमने यहाँ पे की में कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ पे मल्टीपल्स, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इन दोनों को सिलेक्ट किया, कीबोर्ड से आल्ट प्रेस किया। अब इनको ट्रैक करते हैं और इनको हम ऑल द वे के शिफ्ट प्रेस करके इस वाली शेप को हम डीसेलेक्ट करते हैं और इसको हम यहाँ पर लेकर आते हैं। अब हमारी ये सारी की सारी शेप सेलेक्ट हो गई। हम वन बाय वन करके इनको इसके साथ सेलेक्ट किया और इसको हम ये देन उसके बाद दिस वन। और इसको हम क्या करेंगे कि हम इस शेप को अब की बार इसको थोड़ा छोटा करते हैं, ऑलमोस्ट इतना। इन दोनों को अप्लाई कर यहाँ से हम इसको ऐड करते हैं और इस शेप को इसके साथ हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और लास्ट वाली शेप को हम यहाँ से इसको छोटा करके हम ये इसमें ऐड कर देते हैं। तो ये हमारी एक बेसिक सी शेप बन गई जो है वो चाबी की। और इस तरह से हम ऐड सब्सट्रैक्ट या ऐड करके हम डिफरेंट शेप्स यहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हैं। अब मज़े की बात क्या है, डॉमेक्सी के अंदर ये जितनी शेप्स हमने माइनस की हैं, ऐड की हैं, जो भी किया, ये सारी की सारी चीज़ें यहीं पे अवेलेबल हैं। आप अगर मॉडिफाई करना चाहें तो लेट्स से मैं चाहता हूँ कि जो ये सर्कल है थोड़ा सा छोटा हो जाए। आपने इस पर डबल क्लिक करना है और डबल क्लिक करने के बाद आप इस शेप को इस तरह से देखिए सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी ये शेप सेलेक्ट होगी। अच्छा, और जब हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट होगी। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हम इस बात को बल्कि यहाँ से डिक्रीज भी कर सकते हैं। और इस पे डबल क्लिक किया और हम इसको ये देखिए छोटा भी कर सकते हैं। और इसी तरह इस पे डबल क्लिक करेंगे तो हम इसको छोटा भी कर सकते हैं और इस पर लेफ्ट राइट मूव भी कर सकते हैं। तो ये जो हमारी शेप है, मैंने खाली जगह पर डबल क्लिक किया तो ये एग्जिट हो गया। तो आप इन शेप्स को सब्ट्रैक्ट, ऐड या एक्सक्लूड एक्सक्लूड करने के बाद आप इसको जब मर्जी चाहें मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे कलर्स भी अप्लाई कर सकते हैं।
ओके, बुलियन ऑपरेशन के बाद नेक्स्ट चलिए कंपोनेंट्स, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे, और थ्री डी ट्रांसफॉर्म ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे। अब आती है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मैंने आपको बताया था कि अगर आप चाहें तो ये जो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स हैं, आप इन पे क्लिक करके भी शेप को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। और दूसरी ऑप्शन कि आप यहाँ से इसकी विड्थ एंड हाइट आप कस्टम भी ऐड कर सकते हैं इस तरह से। और 300 ज़्यादा तो हम इसको 220 कर देते हैं। और अगर आप इसको रोटेट करना चाहें तो आपने करना ऑल द वे यहाँ पे राइट जाएं, और ये ट्रांसफॉर्म कंट्रोल आ जाएगा। मैं थोड़ा सा माउस को और दूर करूँगा तो देखिए जो हमारा जो आइकन है, ये देखें उसकी शेप बिल्कुल चेंज होनी शुरू हो जाएगी। तो अब ये कर्व्ड हमारा आइकन बन गया। तो अब अगर मैं इस पे क्लिक करके इसको रोटेट करना चाहूँ तो मैं इसको किसी भी डायरेक्शन में मूव भी कर सकता हूँ। और सेकंड ऑप्शन क्या है, आप यहाँ से इसकी जो वैल्यू है ये 208 है, आप इसको चाहें तो 150 कर लें। उसको मैं जूम आउट करता हूँ। देखें अब हमारी शेप जो भी आप यहाँ से वैल्यू अप्लाई करेंगे, मैं कीबोर्ड से करता हूँ विद शिफ्ट, तो ये आप हमारी जो की है वो जैसे मर्जी आप इसको मूव कर सकते हैं इस तरह से। अब नेक्स्ट ऑप्शन आती है जी फ्लिप की। यहाँ से आप इसको लेफ्ट या राइट किसी भी डायरेक्शन में फ्लिप कर सकते हैं। इसी तरह टॉप बॉटम भी फ्लिप कर सकते हैं। और दिस वन इज स्क्रोल। और स्क्रोल ग्रुप के अंदर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने एक रेक्टेंगल क्रिएट किया है, और रेक्टेंगल के बाद मैं चाहता हूँ कि जी, क्योंकि ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, इस लेक्चर के अंदर हम बिल्कुल बेसिक्स पे रहते हैं। और इसको हम करते हैं जी ग्रीन। ये हमारे दो बॉक्सेस हो गए। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है जी हमारा, जो हमने इस वीडियो के अंदर लेक्चर के अंदर हमने कवर करना है वो ये है कि अगर मैं इसको इसके ऊपर लेकर आता हूँ, देखिए जो ग्रीन बॉक्स है ये इस रेड बॉक्स के नीचे है। तो इसको अबव मूव करने के लिए या बैकवर्ड मूव करने के लिए हमारे पास दो डिफरेंट ऑप्शन है। आप कीबोर्ड से राइट क्लिक करें, ऑल द वे बॉटम पे है, तो ये देखें ये चार डिफरेंट ऑप्शन है। अगर मैं इसको ब्रिंग टू फ्रंट करता हूँ, ये ऑल द वे फ्रंट आ जाएगा। और अगर एक बॉक्स हम और क्रिएट करते हैं, हम इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया, और इसको हम कहते हैं जी ब्लू कलर। आप देखिए मैं राइट क्लिक करता हूँ, ब्रिंग फॉरवर्ड करूंगा तो ये एक स्टेप ऊपर आ गया। इसको कंट्रोल जी करके अनडू कर लें, अगेन राइट क्लिक करें और ब्रिंग टू फ्रंट करें, तो अब ये ऑल द वे टॉप पे आ जाएगा। जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो चाहे 50 ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं आपके आर्टबोर्ड, तो ये जब भी आप ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो उन 50 के 50 ऑब्जेक्ट से सबसे टॉप पे ये फ्रंट पे आ जाएगा। और अगर यहाँ से हम लेयर पैनल पे क्लिक करें तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं जी, ये हमारा ग्रीन वाला है। मैं इस लेयर पे डबल क्लिक करता हूँ और इसको करता हूँ जी ग्रीन। इसका मैं नेम चेंज कर लिया, इसको हम करते हैं ब्लू। और जो रेड है ये हमारा बिल्कुल लास्ट थर्ड के ऊपर है। तो अब अगर मैं रेड को राइट क्लिक करूँ, ब्रिंग टू फ्रंट करूँ, तो यहाँ पे देखिए जो मेरी ये वाली लेयर है बिल्कुल टॉप फ्रंट पे मूव हो गया। और इसी तरह जो ग्रीन है ये मिडल के ऊपर है, और जो ब्लू है वो सबसे बॉटम पे चली गई है। अब इसी तरह सिमिलरली सेकंड ऑप्शन के अगर मैं चाहता हूँ कि जो रेड है अगर मैं इसको बैकवर्ड लेके जाना हो, तो सेंड बैकवर्ड करेंगे तो एक स्टेप मूव करेगा। इसको अंडू कर लेते हैं कंट्रोल जी से, अगेन राइट क्लिक करें, ऑल द वे बैक जाना तो सेंड टू बैक करेंगे तो बिल्कुल लास्ट के ऊपर। आप लेयर पैनल में भी देखें तो हमारा जो रेड बॉक्स है बिल्कुल लास्ट पे चला गया। और अगर आप कीबोर्ड से करना चाह रहे हैं तो कीबोर्ड से शॉर्टकट क्या है, कीबोर्ड से आपने कंट्रोल प्रेस करना है, और कीबोर्ड पे देखें पी के बिल्कुल साथ आपके पास दो ब्रैकेट्स हैं, करली ब्रैकेट्स। तो आप अगर लेफ्ट वाली कीबोर्ड ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो ये नीचे जाना शुरू हो जाएगा बैकवर्ड। अगर आप राइट ब्रैकेट प्रेस करेंगे कंट्रोल को होल्ड करने के बाद, जैसे जैसे आप क्लिक करते जाएंगे तो ये ऊपर आना शुरू हो जाएगा। और अगर आप बिल्कुल बैकवर्ड लेके जाना चाह रहे हैं तो कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट ब्रैकेट, और ऑल द वे फ्रंट लाना चाह रहे हैं तो कंट्रोल शिफ्ट राइट ब्रैकेट। इस तरह से आप इसको बैकवर्ड फ्रंटवर्ड ये भी मूव कर सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है जी कि अगर आप इन ऑब्जेक्ट्स को अगर आप लॉक करना चाह रहे हैं, मैं राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कंट्रोल एल इसका शॉर्टकट है, और अगर आप इसको लॉक करना चाहें तो यहाँ से लॉक भी हो जाएगा। अब ये वाला ऑब्जेक्ट आप इसमें जैसे मर्जी माउस मूव करते रहे ना, ये मूव होगा। और अगर इसका मैं मूव करूँ सेलेक्ट करना चाहूँ तो ये देखें इस तरह से। तो अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे ये लॉक आइकन आ जाएगा विच इंडिकेट्स कि आपका ये वाला ऑब्जेक्ट लॉक्ड है। तो इस पे क्लिक करेंगे तो अनलॉक हो जाएगा, अदरवाइज आप कीबोर्ड से कंट्रोल एल प्रेस करेंगे ये तब भी अनलॉक हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है जी ग्रुप का। अब ग्रुप हम किस तरह से करते हैं, इसके भी दो ऑप्शन हैं। लेट्स से हम इन तीनों को सिलेक्ट करते हैं, कीबोर्ड से हमने शिफ्ट प्रेस किया और तीनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया। अब हम राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंट्रोल जी शॉर्टकट है, और इस तरह से हम इसको ग्रुप भी कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक मेथड है कि कंट्रोल जी ग्रुप एंड अदरवाइज राइट क्लिक करें अनग्रुप। और अगर अनग्रुप करना है तो उसी के नीचे अनग्रुप है, और कंट्रोल शिफ्ट जी इसकी शॉर्टकट कमांड है।
अब नेक्स्ट आता है जी ब्लेंडिंग मोड्स, और ब्लेंडिंग मोड्स के अंदर ये बेसिक सबसे पहले ओपेसिटी है, तो ओपेसिटी हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। अगर मैं इसको रिड्यूस करता हूँ देखें, तो जो इसके बैकग्राउंड के अंदर जो बॉक्सेस है वो भी आपको विजिबल होना शुरू होगा, बिकॉज इसकी ओपेसिटी हमने 42% कर दी है। और अगर हम ब्लेंड मोड ट्राई करें तो इसके डिफरेंट ब्लेंड मोड्स हैं। अगर मैं इसको डार्क करता हूँ तो देखें जहाँ जहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है उसने इसको डार्क कर दिया। इसी तरह मल्टीप्लाई है, अब ये ब्लू कलर और ये दोनों कलर बेसिकली प्राइमरी कलर्स हैं, तो ये दोनों मिलकर ये डार्क कलर क्रिएट करते हैं अगेन। और इसके साथ कलर बर्न है, और उसके बाद कलर डॉज है, फिर ओवरले, सॉफ्ट ले, ये डिफरेंट कलर्स आप अप्लाई करना शुरू करेंगे तो आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा। और ये डिटेल के साथ आप कहाँ से कौन सी चीज़ें कर सकते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जब हम ऐप डिज़ाइन करेंगे उसके अंदर लास्ट भी हम कवर करेंगे। तो दिस इज़ डिफरेंस, जिसमें आपको तीनों कलर्स में डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा। इसको वापस हम नॉर्मल वाला ब्लेंड मोड अप्लाई करते हैं। तो ये था जी हमारा बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टीज, जिसके अंदर हमने ये सारे के सारे ये कवर किया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये रिपीट ग्रेड के ऊपर काम करेंगे।